हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हर शिव मंदिर में नंदी बैल शिवलिंग के सामने क्यों बैठे रहते हैं? नंदी भगवान हमेशा शिव जी के सामने ही क्यों बैठे रहते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना क्यों कहते हैं? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो केवल कथा नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण का अद्भुत प्रमाण है। ये है कहानी उस बैल की जो साधारण बैल नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का वाहन और परम भक्त बना। तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि इस कथा का रहस्य आपको जीवन का सबसे बड़ा संदेश देगा। तो दोस्तों, ऋषि सिलात की तपस्या। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, सिलात ऋषि। वे शिव जी के परम भक्त थे, परंतु उन्होंने संतान की प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और महादेव से वर मांगा। सिलात, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो जन्म से ही आपका भक्त हो और जिसका जीवन आपकी चरणों में को अर्पित हो। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव बोले, ऋषि तुम्हें नंदी नामक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो सदैव मेरा भक्त रहेगा। कुछ समय बाद सिलात के घर नंदी नामक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिए, यही तो नंदी की भक्ति की अद्भुत यात्रा शुरू होती है। भगवान नंदी का बचपन से ही भगवान नंदी साधारण बालक नहीं थे। अन्य बच्चे खेलते पर नंदी भगवान सुबह शाम शिव भगवान का नाम जपते थे। सिलात ऋषि ने पूछा, पुत्र तुम्हें किससे सबसे अधिक आनंद मिलता है? भगवान नंदी ने उत्तर दिया, पिताजी मुझे केवल भगवान शिव जी का नाम जपने में आनंद मिलता है। मेरा जीवन उन्हीं की भक्ति को समर्पित है। अब आगे जो हुआ वह आपको हैरान कर देगा। तभी यमदूतों का आगमन होता है। समय बीतता एक दिन आकाशवाणी हुई कि भगवान नंदी का जीवन छोटा है, यमदूत उन्हें लेने आएंगे। ऋषि सिलात दुखी हुए पर भगवान नंदी निर्भय रहे। भगवान नंदी बोले, पिताजी चिंता मत कीजिए, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो महादेव स्वयं भगवान शिव स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। और सचमुच में यह यमदूत नंदी भगवान को लेने आए तो भगवान नंदी ने गहरी ध्यान अवस्था में जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जब जो घटा वही भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। भगवान शिव का प्रकट होना। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी, आकाश प्रकाश से भर गया। महादेव स्वयं प्रकट हुए और यमदूतों से बोले, भगवान शिव बोले, ये मेरा परम भक्त है, अब इसका जीवन मेरे जीवन के साथ बंधा हुआ है, तो तुम इसे छू भी नहीं सकते। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। फिर भगवान ने भगवान नंदी से कहा, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे, मेरे गणों के प्रमुख बनोगे और हर शिवालय में तुम्हारा स्थान मेरे सामने होगा। जो भी भक्त तुमसे अपनी प्रार्थना कहेगा उसे सीधे मेरे पास पहुंचाओगे। भगवान नंदी की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, यह मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं सदा आपके चरणों की सेवा में रहूँगा। ध्यान से सुनिए, यही वह क्षण था जिसने नंदी भगवान को अमर बना दिया। भगवान नंदी का मंदिरों में स्थान। तभी से हर शिव मंदिर में नंदी भगवान और शिवलिंग के सामने बैठते हैं। भक्त पहले भगवान नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं और फिर भगवान शिवलिंग का दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान नंदी वही भक्त है जो प्रार्थना को सीधे भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी भगवान शिवलिंग के सामने विराजते हैं। भक्त नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और नंदी भगवान उसे सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति से मृत्यु भी हार जाती है। भगवान नंदी का जीवन बताता है कि अहंकार छोड़कर सेवा और समर्पण ही भगवान को प्रिय है। इसलिए दोस्तों, जब भी शिवालय जाएं, नंदी भगवान को प्रणाम करने ना भूलें, क्योंकि वही भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर दबाएं
और अपने परिजनों को भी ये वीडियो शेयर करें। तो बोलो दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।